गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 7 पार्ट 6 माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटीज़ मतलब क्या? देखिए, मार्जिनलाइजेशन मतलब उनको अलग से देखना, मार्जिनलाइज कर देना मतलब अलग करके रख देना। ठीक है, जैसे मार्जिन्स होती है ना कॉपी में अलग, कोई भी चीज़ नंबर वगैरह लिखते हैं, सीरियल नंबर डालते हैं तो मार्जिन किस तरफ डालते हैं। मार्जिनलाइजेशन मतलब उनको अलग करके रख देना। अब किन को हम अलग करके रखते हैं, किन को एकदम सेपरेट ट्रीट करते हैं? माइनॉरिटीज़ को। अब माइनॉरिटीज़ मतलब, माइनॉरिटी मतलब ये होता है जो कम संख्या में है। ठीक है, जो कम संख्या में है। एग्जाम्पल समझिए, एक कंट्री है या एक देश है या एक कॉलोनी है, वहाँ पर 500 लोग रहते हैं, 490 हिंदू हैं और बाकी के 10 मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, बाकी के 10 मुस्लिम्स हैं तो अब देखा जाए तो 490 हिंदू हैं, 10 मुस्लिम्स हैं, तो माइनॉरिटी कौन हुई? मुस्लिम्स। मुस्लिम्स माइनॉरिटी है। अब ये जो माइनॉरिटीज़ होती है ना, माइनॉरिटी का हिंदी मीनिंग होता है अल्पसंख्यक, जो कम संख्या में अवेलेबल है। इनको ना हमेशा डर लगा रहता है। डर इस बात का लगा रहता है क्योंकि मेजॉरिटी तो हिंदू से, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, मेजॉरिटीज़ जैसे जो लोग मेजॉरिटी हैं, जो लोग ज़्यादा हैं, वो कहीं इन पर डोमिनेट ना करें। ठीक है, वो इन पर डोमिनेट न करें, मतलब अपना हक न चलाएं, या कभी भी कोई वोटिंग हो किसी बात की तो इनका मत, इनकी बात, इनका कंसेंट न रखा जाए। तो माइनॉरिटीज़ कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर फील करती हैं। अब जैसे मैंने आपको माइनॉरिटीज़ हिंदू मुस्लिम बताया, ये रिलीजन के बेसिस पे। माइनॉरिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, एक ऑफिस में समझिए 100 का स्टाफ काम कर रहा है, उसमें से 95 बॉयज़ हैं, बाकी 5 गर्ल्स हैं, तो माइनॉरिटीज़ गर्ल्स कम हो गई, बॉयज़ ज़्यादा हो गए। ठीक है, वैसे जेंडर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे भी माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं। एक जैसे देखा जाए तो साउथ साइड, ठीक है, वहाँ पे तमिल ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले जो है वो माइनॉरिटीज़ में आ गए हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है। जैसे हिंदू मुस्लिम मैंने बताया, तो ये रिलीजन के बेसिस पे। जैसे समझिए पूरी क्लास 6 बैठी है, ठीक है, और कोई अगर बात चल रही है या मीटिंग चल रही है, क्लास 6 है, उसमें अगर इन केस 2 बच्चे 7th के भी आके बैठ गए, तो वो जो 2 बच्चे हैं 7th के, वो माइनॉरिटीज़ ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, जो अल्पसंख्यक कम मात्रा में है। किस बेसिस पे? ये मैंने क्लास के बेसिस पे बोला। इन यूनिट 1 यू रीड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू रिलीजियस। इसको 1 मिनट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक दिस माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैव बीन प्रोवाइड। सबसे पहले यहाँ, द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर टू कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। वो लोग, जो लोग कम्युनिटीज़, वो कम्युनिटीज़ डेट आर न्यूमेरिकली, नंबर अगर अंकों के तौर पे देखा जाए, गिनती के तौर पे, तो वो कम है इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बाकी बचे लोगों से। अब कौन किससे कम है ये डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है? जैसे कम्युनिटीज़ यहाँ पे मैं अगर मान लो रिलीजन के बेसिस पे देख रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, तो मुस्लिम्स कम है, हिंदू ज़्यादा है, तो जो मुस्लिम्स हो गए वो माइनॉरिटीज़ में आ गए। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटी कैसे डिसाइड होगा, किस बेसिस पे? हो सकता है हम रिलीजन के बेसिस पे करें, हो सकता है हम जेंडर के बेसिस पे करें, हो सकता है हम एरिया वाइज करें। ठीक है, जैसे 80 लोग शहर के बैठे हैं, 3 लोग गांव के बैठे हैं, तो वो जो 3 गांव के बैठे हैं वो माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे, है ना। तो द टर्म माइनॉरिटीज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज़। वो कम्युनिटी जैसे गांव के लोग, वो माइनॉरिटीज़ में आ गए। तो गांव के लोग, जो वो गांव के लोग हैं, दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन, वो कम है किसके बजाय? शहर के लोगों के बजाय। अब ये क्या होता है, जो लोग कम होते हैं ना, इनके साथ हो सकता है कि जो मेजॉरिटी पीपल है वो डोमिनेट करें, है ना, अपना हक चलाएं, इनकी बात न सुने। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब इनकी लैंग्वेज का भी ख्याल रखा जाएगा, ये अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इन्हें कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, और ये अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, फ्रीडम से, कोई इसे मना नहीं कर सकता। एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट है, हर कोई अपना रिलीजन फॉलो करेगा, हर कोई अपनी लैंग्वेज बोल सकता है। अब इनको सेफगार्ड्स की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है। हाउएवर इट इज़ अ कंसेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स। It encompasses issues of power, access to resources and its social and cultural dimensions. अब होता क्या है, इशू, इट encompasses issue of power, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनको पावर इशू करता है। अब पावर इशू क्यों करता है? पावर इशू करता है ऐसा नहीं कि इनके वो पावर दे दी जाती है बहुत ज़्यादा। पावर मतलब ये लोग अपने रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, जो माइनॉरिटी से अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। इनको क्यों इशू आता है, क्यों दिक्कत आती है? कारण ये है कि जो मेजॉरिटी है ना, वो डोमिनेट कर सकती है कि हाँ तुम कम मात्रा में हो, हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि तुम 3 हो तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम 100 हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो मेजॉरिटी क्या है, डोमिनेट कर सकती है, किसी भी एंगल से डोमिनेट कर सकती है। हो सकता है फेस्टिवल से रिलेटेड डोमिनेट करे, ठीक है, जैसे समझो दिवाली मनाई गई,
तो दिवाली तो मना ली हिंदूस ने, पर जो मुस्लिम्स हैं वो दिवाली अब ईद अगर मना रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर सोसाइटी का कोई रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें मना कर दिया गया कि आप यूज़ नहीं कर सकते, क्यों यूज़ कर रहे हो। उनका भी इक्वली हक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो इस राइट को सेव करने के लिए, फंडामेंटल राइट को सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेस जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, उनको एक्सेस कर सकती है माइनॉरिटीज़। सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन, सोशल सामाजिक रूप पे, कल्चरल ये लोग अपने ट्रेडिशंस फॉलो कर सकते हैं, ये अपना त्यौहार मना सकते हैं, ये अपनी ड्रेस पहन सकते हैं, अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognizes that culture of the majority influences the way in which society and government might express themselves. The Indian Constitution recognized that the culture of the majority influence. अब culture of majority जो majority ने वो influence करते हैं किसको, माइनॉरिटीज़ को, मतलब असर डालते हैं उन पर कैसे न कैसे करके। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं ना। समझिए क्लास में 100 बच्चे हैं, 90 लोग शोर कर रहे हैं, तो जो लोग 90 लोग शोर कर रहे हैं काफ़ी भारी मात्रा में शोर होगा। क्यों? क्योंकि 10 लोग सिर्फ शांत बैठे हैं, बाकी 90 शोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से वो 10 भी डिस्टर्ब होंगे। The Indian Constitution recognized that the culture of majority influenced the way in which society and government might express themselves. In such cases, size can be disadvantage and lead to marginalization of relatively smaller communities. अब साइज़ जो है वो डिसएडवांटेज हो सकता है माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ का साइज़ कम है, मेजॉरिटीज़ का साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो मेजॉरिटी का साइज़ ज़्यादा है तो ये डिसएडवांटेज होगा किन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। The safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by majority. अगर जो majority people है वो उनको dominate कर रहे हैं culturally, मतलब अगर peoples ने कह दिया कि आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते, भाई क्यों नहीं पहन सकते, क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को पसंद नहीं है, हम लोगों को मतलब मेजॉरिटी लोगों को, तो आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो या आप कोई अदालत नहीं हो डिसाइड करने वाले, ठीक है। हर एक पर्सन को राइट है, रिलीजन वो अपना फॉलो कर सकता है। तो मेजॉरिटी हो सकता है माइनॉरिटी को ऐसा बोले कि आप इसको फॉलो नहीं कर सकते या आप ऐसी ड्रेस नहीं पहनोगे, तो मेजॉरिटी के पास ऐसा राइट नहीं है बोलने का। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अपना राइट दिया है कि उनके पास अधिकार है, वो अपने रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात होता है ना, कि हाँ जैसे बता दिया गया कि जो मुस्लिम्स है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और डिसएडवांटेज उनको, जैसे अब वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते यूपीएससी का, तो ये उनके लिए डिसएडवांटेज है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा ये, और उनको जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके लिए वो उनको बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनको किसी भी का भी डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज सफ़र नहीं करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज से प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। गिवन सर्टेन कंडीशंस, कम्युनिटीज़ दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, एसेट्स एंड वेलबींग। जो कम संख्या में लोग हैं ना, ठीक है, तो वो लोग इनसिक्योर फील कर सकते हैं। क्यों? ताकि जो मेजॉरिटी है वो उस पर डोमिनेट ना करे, ऐसा वो लोग फील इनसिक्योर कर सकते हैं, इनसिक्योर फील कर सकते हैं, ठीक है। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट एसेंचुएटेड इफ़ द रिलेशंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज आर फ्रॉड। अब ये जो इनसिक्योरिटी का रिलेशन है ना, ये बढ़ सकता है। कैसे? अधिक रूप से, मतलब ज़ोर देकर बढ़ सकता है। कब बढ़ सकता है? अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं और माइनॉरिटीज़, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई रिलेशन में गड़बड़ हो जाए। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदूस और मुस्लिम्स, फिर वही एग्जांपल ले रहा हूँ। 100 टोटल 100 की पॉपुलेशन है, 95 हिंदू से 5 मुस्लिम्स। अब जैसे इन केस होता क्या है कि पसंद नहीं है मान लो हिंदूस को मुस्लिम्स का ट्रेडिशन, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्लीज़, ठीक है, तो पसंद नहीं है, तो हो सकता है हिंदूस बोले मुस्लिम्स न माने, ऐसा चलता है। फिर कभी कभी क्या होता है, इनके बीच में थोड़ी सी किसी बात पे अगर नोक झोंक हो गई तो इतने दिनों की जो भड़ास है अंदर, ठीक है, वो फिर निकलती है, तो उसके बीच में फिर बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे लिखा है, दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट एसेंचुएटेड मतलब बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा जोर आ जाएगा उस बात पे, इफ़ द रिलेशन बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज आर फ्रॉड मतलब होता है परिपूर्ण, मतलब भर जाए अगर ये लोग गुस्से से, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लड़ाई वगैरह हो गई। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सबको अपने राइट्स सेफगार्ड करने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनके राइट्स सेफगार्ड करेगा, दोनों रिलीजन के, इवन हर एक रिलीजन के।
The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग प्रकार के लोग हैं, विभिन्नता, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि जिसको डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलनी है, डिफरेंट कल्चर अडॉप्ट करना है, डिफरेंट पहनावा हो, अलग लैंग्वेज हो, तो सबको एक इक्वल राइट मिलेगा, सबको जस्टिस मिलेगा। जो अपना ट्रेडिशन अपनाना चाहे वो अपना सकता है। As you have already read in Chapter 5, Judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights। ये हम पढ़ चुके हैं। जुडिशरी क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करता है, मतलब बचाए रखता है। Every citizen of India can approach to the court if they believe that their fundamental rights have been violated। Now let us understand the marginalization in the context of Muslim community। ये हम कल से पढ़ेंगे। थैंक यू।